वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 19 दिसंबर 2023 की सुबह है और आप देख सकते हैं कि ये आज फिर स्मोक का अज़ाब आया हुआ है। सांस लेना महाल है, इतनी गंदी स्मेल है इस स्मोक की। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं आपको ये बताता होता हूँ कि ये हमारे गांव देहात में ये हालात है। जनूबी पंजाब का ये इलाका है, हमारा तहसील बुरेवाला में गांव है कि हमारे इर्द गिर्द नज़दीक तरीन कोई बड़ी फैक्ट्रियां, कोई शहर, कोई बड़े बड़े शहर लाहौर, मुल्तान, साहिवाल भी हमारे नज़दीक नहीं है। वहाँ पे ये हालात है। लाहौर तो वैसे ही बड़ा खुशकिस्मत है ना, पूरे पंजाब का तो लाडला एक शहर लाहौर ही है। वहाँ पे तो मसनूई बारिश भी करा दी लाडलों ने। तो लेकिन इधर ये गांव देहात का कौन पुरसाने हाल है। इधर तो कोई सड़क भी नहीं बना के देता। हमारे गांव की सड़कें ऐसी हैं, आप अंदाज़ा नहीं लग, ऐसे जैसे अफ़गानिस्तान की जंग के बाद थी। अब तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी हो गई हैं। गांव देहात में रहने वालों को तो वैसे ही पंजाब के ये जो हुक्मरान हैं या पाकिस्तान के हैं वैसे ही डंगर समझते हैं। किसी गांव में आप देख लें, 1 रुपया फंड नहीं लगाया किसी ने भी। मेरा गांव जो है वो चक नंबर 251 ही भी तकरीबन 6000 नफूस पर मुश्तमिल गांव है। और वहां पर मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म को मैंने आज से को 15-20 दिन पहले ख़त लिखा वज़ीर आज़म पोर्टल के ज़रिए कि हमारे गांव के जो गटर हैं वो नंगे पड़े हुए हैं, ढक्कन नहीं है। 40 साल पहले हमें सीवरेज स्कीम मिली थी, हम अपनी मदद आपके तहत उसको चलाते हैं, उसका बिल भी खुद अदा करते हैं गांव वाले और उसकी सफाई भी खुद करते हैं। ढक्कनों के लिए मैंने कहा आजमाएं तो सही कि हमें या हमारे गांव वालों के लिए भी कोई ये सरकारी ख़जाने से फंड है कि नहीं। तकरीबन कोई 20 दिन हो गए हैं वो वज़ीर आज़म पोर्टल पे दरख्वास्त दी, अभी तक कोई गटरों के ढक्कन भी नहीं हमें मिले। वो जी एक वो वज़ीर आज़म ने डीसी को भेज दिए, डीसी ने किसी तहसील वाले को भेज दिया। वो हमारा जो है ना दरख्वास्त वो अचकोले ही खा रही है, कभी किसी दफ्तर में कभी किसी दफ्तर में। मेरा आपको बताने का मकसद है कि वो जो जुल्म का बदला वाली बात है ना, वो जो इमरान खान की पार्टी ने स्लोगन निकाला है, गांव वाले भी वो अपने आप को मजलूम समझते हैं, ये भी बदला लेंगे। अब पहले तो गांव देहात में उसका वोट नहीं था इमरान खान का। अब जैसे ही इन्होंने फसलों के रेट कम कर दिए हैं, कुकड़ी का कारोबार करते हैं उन्होंने मकई का रेट कम कर दिया है, दूध का रेट कम कर दिया है। क्योंकि सारा जो ख़ानदान है शरीफ ख़ानदान, उसने कारोबार तो सारे वो संभाले हैं जिसमें फ़ायदा हो। कुकड़ी के कारोबार में तो मकई का रेट कम, दूध के कारोबार में तो दूध का रेट कम, वनडे का रेट कम करने के लिए मकई का रेट कम। तो अब ये जुल्म का बदला वोट वाला जो नारा है वो गांव देहात में बड़ा मकबूल हो रहा है। आप यकीन माने कि गांव देहात वाले इस दफ़ा ये बोर्ड लिख लिख के लगाएंगे जुल्म का बदला वोट, और 8 फरवरी को इनको लग पता जाएगा जो इन्होंने काश्तकारों के ऊपर और गांव के ऊपर जुल्म किए हैं। 70% 60% आबादी गांव देहात में रहती है और बजट में 1 रुपया नहीं रखते उनके लिए। रखते भी होंगे तो दोबारा फिर लाहौर पे ही लगा देते हैं, मुझे तो लगता है। मैं जितने गांव से गुजरता हूं जाता हूं, किसी एक गांव में भी पिछले 10-15 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई। किसी एक गांव में नहीं कोई एक ईंट भी लगाई हो इन हुक्मरानों ने। यानी कि मैं यकीन करो, मैं ये कोई बात खुशी से नहीं कह रहा, तकलीफ़ से कह रहा हूं कि ये गांव देहात की आवाम को तो ये डंगर समझते हैं कि जैसे डंगरों के भी कुछ यार हकूक़ होते हैं मुअज़्ज़म मुल्कों में, जहाँ पे कोई आइन होता है, कोई कानून होता है। उन मुल्कों में डंगरों के भी कोई हकूक़ होते हैं। लेकिन इस मुल्क ने तो ऐसे ऐसे सिलेक्टेड हुक्मरान ला के बैठा दिए हैं जिनका अवाम के साथ कोई तल्लक ही नहीं है, जो कभी काउंसलर भी नहीं बने। आइन ये कहता है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा ये हुकूमत चला सकता है, और ये गैर मुंतखब भी नहीं है, सिर्फ ऐसे नाम पर्ची निकली है इनकी, सिलेक्टेड हैं और ये बैठे हुए हैं, हमारे फ़ैसले कर रहे हैं पिछले
साल 1.5 साल से। और आवाम की हालत आप देख लें, सांस लेना भी मुहाल हो गया है। ये आप सोचें कि ये इतनी बड़ी स्मोग, मास्क के अंदर से भी सांस नहीं आ रहा। ये कोरोना से कम नहीं है ये। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी, वो अभी तक वो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे हैं कि खुद ही ये ठीक हो जाएगी, बारिश हो जाएगी तो दुआ करें बारिश हो जाए। सब काम इन्होंने दुआओं पे छोड़े हुए हैं और मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने। अवाम रोटी के लिए मर रही है भूख से, और कोई एक अदारा भी ऐसा नहीं है यार जो इस अवाम को, जिससे अवाम मुतमिन हो। और चलो इतने इतने तजर्बाकार हुक्मरान ख़ानदान है, कोई एक अदारा, पुलिस, पटवार, कोई एक बापड़ा, कोई एक अदारा ही ऐसा कर देते जहाँ पे अवाम जाके तो कोई अपनी दुख दर्द सुना सकती या कोई सुकून का सांस लेती। और ऊपर से ये स्मोग है, ये देखें किस तरह अजाब की तरह ये नाजल हुई है। सांस नहीं आ रहा, मास्क लगाया हुआ फिर भी सांस नहीं आ रहा, यकीन करें। इतनी स्मेल है इसकी, इतनी बदबू है इसकी। कुछ लोग तो बेचारे इतने भोले हैं कि इसको स्मोग समझते हैं, धुंध समझते हैं। ये आप देखें, ये अगर धुंध होती तो नीचे पानी पानी होता, धुंध बिल्कुल भी नहीं है ये।